हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज इंजीनियरिंग एकेडमी वेयर वी मेक इंजीनियरिंग इजियर फॉर यू। सो ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर सेकेंड ईयर मैकेनिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो इन बोथ ऑफ दिस स्टूडेंट्स वी हैव M3 एज ए कॉमन सब्जेक्ट। M3 एक कॉमन सब्जेक्ट है और दोनों के भी सिलेबस सेम ही है। सिमिलर नहीं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, सेम बोल रहा हूँ। इट्स डिट्टो, इट्स एज इट इज। सो वी विल डिकोड हियर सिलेबस, डिटेल में हम डिकोड करेंगे। सो देर विल बी टू पार्ट्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हर एक यूनिट के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मीन्स इन दिस वे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड एट द एंड पेपर पैटर्न के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस डीपली डाइव इनटू इट। ओके स्टूडेंट्स, सो वी ऑल नो 30 मार्क्स का तो CC है। So it depends upon the college, but yes, if we will talk about the 70 marks guys, okay, if we will talk about the 70 marks here, so we will have here 5 units. Okay, total कितना units हो गए students? Total 5 units would be there. I hope that it is visible for you. So we'll discuss here each and every part very properly guys. चलिए ध्यान दीजिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विथ यूनिट नंबर 1। देखिए यूनिट नंबर 1 है स्टूडेंट्स LDE एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, सो दो पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विद द फर्स्ट पार्ट। आप इसे फर्स्ट चैप्टर 1 भी कह सकते हैं। सो वी हैव हियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 LDE, linear differential equation. So pay attention, this video is really very important guys. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज यू विल गेट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, और इससे आपको समझ सकता है दैट आपको क्या सीखना है, क्या ऑप्शन में छोड़ना है स्टूडेंट्स। ठीक, ओके, सो चैप्टर LDE। तो LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता है, LHS इक्वल्स टू RHS, बट if any equation contains differentiation dy by dx, okay, dy by dz, dx by dy, अगर कौन से भी इक्वेशन में डेरिवेटिव रहा तो उस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, सो इस इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू फाइंड योर सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन दो टाइप्स के हैं। सो सॉल्यूशन और ऑफ हाउ मेनी टाइप्स स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो इस टॉपिक में इस टॉपिक में हमें क्या सीखना है स्टूडेंट्स? वी हैव हियर दी कॉम्प्लीमेंट्री। देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है गाइस। ओके, सो हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में सीखना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स? YC, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज नथिंग बट YP। मतलब टोटल आपको फाइंड क्या करना है? Y, दैट इज YC प्लस YP। पे अटेंशन, आपको समझना चाहिए दैट व्हाट नीडेड टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो फिर YC तो बहुत इजी है। सो इन दोनों में से सबसे इजी पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? YC है। देखिए अब भी देखो और एग्जाम के टाइम में भी ये वीडियो रिप्ले करके देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही यूजफुल होगा आपको। ठीक है, सो YC का पार्ट ये इजी हो गया। YP के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स। उसमें सबसे पहला जो मेथड है स्टूडेंट्स, दैट इज जनरल मेथड, दैट वी हैव टू डिस्कस। Then we will have shortcut method here. Then we will have method of variation of parameters, MVP, Cauchy's and Legendre's differential equation. Okay, ये सारे equations है। मतलब अगर हमें YP फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो स्टूडेंट्स? YP। पे अटेंशन, हाउ मेनी पार्ट वी हैव टू स्टडी हियर? कितने मेथड्स हमें स्टडी करने पड़ेंगे? एक है जनरल मेथड, ओके, द सेकेंड वन इज द शॉर्टकट। नाम ही शॉर्टकट है बट एक्चुअली इसमें 6 से 7 केसेस है। इफ़ यू आर इन माई ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच आपको समझ ही जाएगा। शॉर्टकट मेथड है। देन वी हैव MVP मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके बाद कॉचीज एंड लेजेंडर्स इक्वेशन। मतलब यानी आपको यहाँ पर YP फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट 1। मतलब पार्ट 1 में हमें क्या सीखना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू फाइंड आउट हियर दी सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखना है। उसके बाद जो पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हमें फाइंड क्या करना है गाइस? पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया आपका साइमल्टेनियस
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन देखा जाए तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सिर्फ आपको स्प्रिंग मास सिस्टम का ही करना है, एप्लीकेशन बेस्ड। ओके, एप्लीकेशन सब नहीं करते बैठना है, मास स्प्रिंग सिस्टम करना है। ओके, डोंट वरी, एट द एंड आई विल गिव यू टाइम टू टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। ओके, आप सिर्फ समझ लीजिए कैसे करना है। सो दिस इज योर यूनिट नंबर 1। सो यूनिट नंबर 1 में आपको टोटली क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, वाईसी वाईपी फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 मेथड्स दी गई है। नेक्स्ट इज द टॉपिक साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद एप्लीकेशन में स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में ही सीखना है आपको स्टूडेंट्स। ओके, दूसरा नहीं करना है। परफेक्ट। सो ये रहा आपका यूनिट नंबर 1। चलिए, यूनिट नंबर 2 इज वेरी इजी। यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 पे अटेंशन। यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर्स है। द फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। परफेक्ट। ओके, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स ये थोड़ा इजी टॉपिक होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में कौन से पार्ट आपको स्टडी करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीटी लिख लेता। ओके, उसके बाद आपको डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन मींस कंपैरिजन दिया होगा, बैट्समैन ए बैट्समैन बी, सो दोनों में से कौन ज्यादा वेरिएशन दे रहा है या कौन कंसिस्टेंट है, दैट वी हैव टू फाइंड, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन हियर। देन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बहुत ही इजी है। अगर आपने मेरा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच लगाया तो डायरेक्टली 4 मार्क्स आपके में कैल्सी में ही कंफर्म करके दूंगा, डायरेक्टली ही कंफर्म करके दोगे, इट्स सो इजी। उसके बाद मोमेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट्स है। मोमेंट्स स्क्यूनेस एक ही हो गया, मोमेंट्स स्क्यूनेस कर्टोसिस ये एक ही पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पर चैप्टर 1 ये हो गया आपका चैप्टर 1 पे अटेंशन। तो चैप्टर 1 में क्या स्टडी करना है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 मेथड स्टडी करना है। ओके, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी में क्या उसके बाद सॉरी यार कोरिलेशन है। ओके, माय बैड। सो कोरिलेशन भी दिया गया है। सो व्हाट वी विल डू इज कि सबसे पहले स्टैटिक्स के बारे में ही रीड करते हैं, उसके बाद रिलेशन आर और उसके बाद रैंक कोरिलेशन भी है, रैंक कोरिलेशन। And then we have here regression analysis BYX, BXY। तो ये सारे टॉपिक स्टैटिक्स में कवर होते हैं। ठीक है, सो कितने टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। सो हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स में टोटल 7 टॉपिक्स है। टोटल कितने टॉपिक्स है स्टूडेंट्स? 7 टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। एंड देन वी विल टॉक नेक्स्ट अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में क्या है देखिए, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पर। बेसिक प्रोबेबिलिटी में लिख लेता हूँ, बेसिक प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। ओके, बाकी ये डेंसिटी फंक्शन, सेंटर लिमिट थ्योरम करने की जरूरत नहीं है। देन यस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बीन आस्क्ड, ये तो पूछा ही जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद ये ची स्क्वायर टेस्ट रहता है। ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट। ओके, सो उसमें भी स्टूडेंट्स पे अटेंशन। इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखो तो कितने सारे टाइप्स है, देखो 1 2 3 मेन टाइप है। सेकेंड टाइप का सब टाइप्स कितने हैं, 3 सब टाइप्स है। ये आपका हो गया पूरा प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका चैप्टर 2। अभी सर कौन सा करना है कौन सा नहीं, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस एज वेल, इफ यू वांट यू कैन सीट। सो दिस इज आवर यूनिट नंबर 2, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूनिट नंबर 2 के ये टॉपिक्स हैं and this would be the unit number 2 का second chapter students. Perfect. I hope you are understanding. Let us try to understand here unit number 3. Okay, so now unit number 3, unit number 4 ये पूरा कैल्सी का कमाल है। कैल्सी, अगर आपको कैलकुलेटर में ट्रिक समझ आया तो ये सबसे इजीएस्ट यूनिट है। अगर समझ नहीं आया, दिस टू विल बी मोस्ट लेंथीएस्ट यूनिट। हार्ड नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, लेंथीएस्ट यूनिट बोल रहा हूं, बिकॉज इसमें आइट्रेशंस कैरी आउट होते हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर बीन कैरिड आउट हियर। सो बेसिकली यूनिट नंबर 3 देखिए यहाँ पर,
सो वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में कितने टॉपिक्स है देखिए, 2 चैप्टर्स है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेडल इक्वेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेडल। ओके, सो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ कौन सा अलजेब्रिक इक्वेशन लिख लेता, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो सर इसमें ये चैप्टर में कौन से टॉपिक करने हैं आपको, देखो बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्सी है, न्यूटन रैप्सन्स है, ओके, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट डाउन हियर, यहाँ पर बाइसेक्शन हो गया, एंड देन वी विल हैव हियर रेगुलर फॉल्सी मेथड, देन वी हैव न्यूटन रैप्सन, और उसके बाद सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। फिर सर ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इज और चैप्टर नंबर 2 में क्या है, गॉस एलिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, एलयू डिकम्पोजिशन नहीं किया तो भी चलेगा, जैकोबियन गॉस सीडल मेथड, ये 3 ही करना है आपको। ठीक है, द फर्स्ट वन इज गॉस एलिमिनेशन, द सेकेंड वन स्टूडेंट्स इज जैकोबी, एंड थर्ड वन जो आपको करना है दैट इज गॉस सीडल मेथड। ओके, दिस इज आवर होल यूनिट नंबर 3। देखो एक ही स्लाइड में हो गया। सो इट्स इजी एक्चुअली यूनिट नंबर 3, बट आपको ट्रिक पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको तो सॉल्यूशन बताया है व्हाट यू कैन डू। ठीक, एंड देन वी विल हैव हियर यूनिट नंबर 4। ये था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन था स्टूडेंट, सॉल्यूशन था अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में, एंड देन हियर वाज द लीनियर इक्वेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिट नंबर 4। हाँ, देखिए यूनिट नंबर 4 में फिर से 2-3 टाइप एक्चुअली। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर गाइस, 3 चैप्टर्स आर देयर। सबसे पहले तो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, इंटरपोलेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन हियर इंटरपोलेशन। सेकेंड जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, माय बैड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, and then we have solution of ordinary differential equation ODE। ओके, सो सर इसमें से कौन सा करना, फाइनाइट डिफरेंस, न्यूटन लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, बस। सो इंटरपोलेशन के बारे में अगर डिस्कस करो, फाइनाइट डिफरेंस, एंड देन वी हैव न्यूटन एंड लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको सभी सारे नहीं, ये 2 ही करो, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन, बाउंड ऑफ ट्रंकेशन एरर मत कीजिए। ठीक, ट्रेपेजॉइडल हो गया स्टूडेंट्स, एंड देन वी हैव हियर द सिम्पसन्स। देखो आपको एक आइडिया आ रहा है दैट कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा स्किप करना है। सो लाइकवाइज यू हैव टू स्टडी। सबसे पहले पूरा जो सेमेस्टर 3 का सिलेबस एक बार डिकोड कीजिए, फिर एक सब्जेक्ट के बारे में देखिए, सो यू विल हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इट। अभी स्टार्टिंग में देखिए, और जब भी एग्जाम का रिजल्ट डेट वो एस्टैब्लिश होगा, तभी आपको ये वीडियोस फिर से देखना है। ठीक, सो सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, वी हैव यूलर्स, मॉडिफाइड यूलर्स, एक्चुअली ऑयलर्स बोलते हैं बट ठीक है, रुंग-कुट्टा, फोर्थ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टर मेथड। ठीक है, प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड नहीं करना है आपको। तो इसमें यूलर्स हो गया, सो हियर वी हैव मॉडिफाइड यूलर्स इक्वेशन, एंड देयर वी हैव रुंग-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर मेथड। सो दिस इज आवर यूनिट नंबर 4। ये हो गया स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4 का। ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। परफेक्ट। In the same way, let us try to understand here about unit number 5. चलो, यूनिट नंबर 5 थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही। दैट इज वेक्टर कैलकुलस, जिसको डेरिवेटिव और जिसको इंटीग्रेशन आ गया तो समझ लीजिए हो गया आपका काम, सो वेक्टर कैलकुलस है, उसमें 2-3 पार्ट है, एक वेक्टर डिफरेंशिएशन है और वेक्टर इंटीग्रेशन है, वेक्टर आइडेंटिटीज है, एंड देन वी हैव वेक्टर डिफरेंशिएशन पहले, उसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन है। ओके, आफ्टरवर्ड्स वी हैव हियर
वेक्टर आइडेंटिटीज। वेक्टर आइडेंटिटीज ये सेपरेट ही टॉपिक है, इसके फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे, डाबा, साई, फाई, ओके। एंड देन वेक्टर डिफरेंशिएशन में ये सबसे इजी पार्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, रोटेशनल, ठीक है। वेक्टर डिफरेंशिएशन में आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो पूछा ही जाता है, वी हैव हियर इररोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल भी पूछा जाता है, एंड देन वी हैव सॉलिनॉइड, मतलब वही कंडीशन हो गया डाइवर्जेंस, ठीक है। वेक्टर इंटीग्रेशन की ओर बढ़ते हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको ग्रीन्स लेमा, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, ये तीन बातें सीखनी है, ग्रीन्स लेमा थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड देन स्टूडेंट स्टोक्स थ्योरम, ये स्टोक्स थ्योरम आपको सीखना है। सो ऑल इन ऑल दिस इज आवर यूनिट नंबर 5, ओके, ये टोटल यूनिट नंबर 5 हो गया। सो इन दिस वे आई हैव टोल्ड यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से हमने सिलेबस को एकदम अच्छी तरीके से डिकोड किया है, ओके। सो सर पेपर पैटर्न कैसे टाइप का होता है, तो जनरली पे अटेंशन, पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 ये होता है आपका MCQs, ये होता है MCQs, दैट इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स, ठीक ना, पे अटेंशन। अभी इसमें और नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज बेसिकली आवर यूनिट नंबर 1। इसमें कैसा है स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू सॉल्व एनी 3, यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 सब क्वेश्चंस रहते हैं। अभी यूनिट नंबर 1 में देखो, ओके, एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक पूछा जाएगा जनरल मेथड का क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल मेथड का क्वेश्चन, एक मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर का एक क्वेश्चन होगा, कॉचीज एंड लेजेंडर्स का एक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम का क्वेश्चन होगा, ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में, YC के बारे में क्वेश्चन होगा। उसमें से आपको सॉल्व एनी 3 ही करना पड़ता है, हर एक 4-4 मार्क्स के लिए, मतलब 12 मार्क्स, ओके। सो कभी कभार पैटर्न चेंज हो सकता है, बट दिस रिमेन्स कांस्टेंट, ये सॉल्व एनी 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व एनी 3 करना पड़ेगा। तो ये कौन सा यूनिट के लिए हो गया, ये सेकेंड यूनिट के लिए। लाइकवाइज क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 के लिए, और हर एक इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व एनी 3 ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कौन से भी 3 इक्वेशन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दिस इज द पेपर पैटर्न, ओके। अपना थोड़ा ट्रेडमार्क लगा लेता ना, ऐसे नहीं है, ओके, जस्ट किडिंग गाइस। सो दिस इज द मोस्टली योर बेसिक पेपर पैटर्न, हर एक 12 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए, 12 5s आर 12, कितना क्वेश्चन, 12 5s आर 60, 60 + 10 हो गया आपका ये क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का, ओके। सो इसी तरह अगर आपको कौन सा सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसका पूरा कोर्स मैं मेरे ऐप में डाल चुका हूँ स्टूडेंट्स। इफ यू आर वॉचिंग राइट नाउ इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बट अगर आप नासिक में हो तो ऑफलाइन बैच जरूर अटेंड करना। ये मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट्स दोनों के लिए भी सेम है स्टूडेंट्स, ओके। सो या जस्ट वेट फॉर ए मिनट, किधर कुछ चेंज है क्या, मैं देख लेता फिर से एक बार, ओके, किधर भी चेंज नहीं है, मैकेनिकल सिविल दोनों को भी ये सेम ही पैटर्न से आएगा क्वेश्चन, ओके। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।